नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर लेकर गए हैं अगला चैप्टर, नया चैप्टर क्लास 10 का। उसका नाम है त्रिभुज। हमने पिछली क्लास में सारे चैप्टर खत्म कर लिए हैं, 5 तक चैप्टर खत्म कर लिया। एक एक सवाल मैंने करवाया है, यहाँ तक कि उदाहरण से लेकर के आपके पास में प्रश्नावली तक के सारे एक एक सवाल मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखते हुए, आप अपनी तैयारी करते हुए आप ठीक है इस चैनल पे बने रहिए। हम आपको और आपके डाउट्स को हमेशा क्लियर करते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन जल्दी चलती रहे, अच्छी चलती रहे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ पास हमें डिस्कस करना है समरूप त्रिभुज। त्रिभुज की बात करते हैं और समरूप, पहले समरूप की बात करते हैं फिर त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, तो समरूप क्या है हमारे पास में। त्रिभुज की बात करने से पहले हम समरूप की बात कर लेते हैं। इस समरूप क्या होता है? समरूप मतलब सम मतलब भुजा और रूप मतलब जिसकी भुजा जो आपके पास में एक जैसी है। मतलब कोई भी कह लें आपके पास में कोई भी फिगर जो एक जैसा दिखता हो, कोई भी दो या दो से ज्यादा फिगर, आकृतियां जो एक जैसी दिखती हैं, उसको हम कहते हैं समरूप। जैसे मैं अगर एक वृत्त बनाता हूं और एक छोटा सा वृत्त बनाता हूं, तो ये वृत्त और ये वृत्त दोनों क्या है? एक जैसे ही है। ये भी गोला है, वो भी गोला है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? समरूप हैं। मतलब दोनों एक सी जैसी दिखती हैं। और अगर मैं कहूं एक वर्ग बनाया मैंने, ठीक है, इसके भी अंदर जो वर्ग है आपके पास में, छोटा सा वर्ग बनाया, तो ये दोनों क्या है? ये वर्ग और इससे करस्पॉन्डिंग एक दूसरा वर्ग, ये दोनों क्या है? समरूप है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, ये त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है। अगर मैं इसको निकाल के बाहर कर दूं, इस छोटे से त्रिभुज को बाहर कर दिया, तो मैं देख पा रहा हूं कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। दोनों क्या है? एक जैसे दिख रहे हैं। ये वृत्त और ये वृत्त दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, छोटे बड़े हैं, आकृतियां छोटी बड़ी हैं। ये वर्ग और ये वर्ग दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, आकृतियां छोटी बड़ी हैं। ये त्रिभुज और वो त्रिभुज जो है छोटे बड़े दिख रहे हैं, आकृतियां जो है आपके पास में छोटी बड़ी हैं, लेकिन दिख एक जैसे रहे। इसका मतलब जो आकृति एक जैसे दिखेगी, ठीक है, उन आकृति को हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में आपने सर्गवांशम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सर्गवांशम पढ़ा था। यहां पास आप समरूप पढ़ेंगे, तो क्या है आपके पास में? तो हमने देखा कि जो आकृति एक जैसी होगी उसे हम समरूप कहेंगे। हमने 9th में भी पढ़ा था कि जो आकृतियां एक जैसी होंगी वो सर्गवांशम होंगी, लेकिन वो आकृतियां हूबहू एक जैसी थी। ठीक है, हूबहू एक जैसी का मतलब क्या है? जिसके कोण एक जैसे हों, जिसकी भुजाएं एक जैसी हों, उन्हीं आकृतियों को हम सर्गवांशम कहते थे। लेकिन यहां जो आपके पास है, यहां देखा जाए, यहां इसकी रेडियस एक जैसी नहीं है, इसकी भुजा एक जैसी नहीं है। दिखने में तो एक जैसे हैं, इनकी भुजाएं एक जैसी नहीं है। तो जिनकी भुजाएं आपके पास में बराबर ना हो, इवन मैं कह लूं जिनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो एक जैसा हो, सपोज ये मान लिया 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, तो इसकी भुजा का अनुपात 1/2 बराबर नहीं है, लेकिन अनुपात सबका 1/2 है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो हमने अनुपात लिया, भुजा का अनुपात 2/5 या 5/2।
तो समरूप का मतलब है आकृतियां एक जैसी दिखेंगी लेकिन उनकी भुजाओं जो है एक जैसी हो भी सकती हैं और एक जैसी नहीं भी हो सकती। तो आपने क्या डिस्कस किया था सर्गवांशम में कि भुजा भी एक जैसी जो होनी चाहिए और आकृति भी एक जैसी दिखनी चाहिए, तो उसे हम सर्गवांशम कहते हैं। समरूप में आकृति एक जैसी दिखनी चाहिए बट भुजा बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सभी सर्गवांशम इसमें ध्यान रखिएगा, सभी सर्गवांशम, ठीक है, आकृतियां, सभी सर्गवांशम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां आवश्यक नहीं है कि सर्गवांशम हो। मतलब जरूरी नहीं है सर्गवांशम, समरूप आकृतियां आवश्यक नहीं है कि वह सर्गवांशम हो। ठीक है, तो समरूप सर्गवांशम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सर्गवांशम है वो समरूप हो सकता है। ठीक है, तो उतनी वो लाइन लिखिए, फिर हम सर्गवांशम और समरूप में आपके पास में क्या क्या धारणाएं होती हैं ये हम बता देते हैं। समरूप आकृति और सर्गवांशम आकृति में अगर देखें, समरूप आकृति और सर्गवांशम आकृति में फर्क क्या है ये हम समझा दे रहे हैं। फिर आपको ये चैप्टर क्लियर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने एक क्या नाम है वर्ग लिया था, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक छोटा सा वर्ग लिया था, इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट जो है, इसके सारे कोण 90-90 होंगे, इसके भी सारे कोण 90-90 होंगे। तो पहला जो समरूप में कंसेप्ट होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं। बराबर होते, ठीक है। आपके पास में सर्गवांशम में अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक त्रिभुज है, सॉरी, उसके बाद एक और आकृति है, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, दोनों आकृतियां 5-5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, वर्ग है, दोनों 5-5 सेंटीमीटर है। तो यहां पास अगर देखा जाए तो ये क्या है, दोनों की भुजा बराबर होती हैं, बराबर है, और दोनों के संगत कोण क्या है, बराबर है। इसमें भी आपके पास में संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा जो पॉइंट है, भुजाओं की आकृतियों का, भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात
अनुपात एक समान होता है संगत भुजाओं की, लिख लीजिएगा, संगत भुजाओं का जो अनुपात है एक समान होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं एक भुजा त्रिभुज है आपके पास, मतलब वर्ग है PQRS और एक ABCD हमारे पास है, तो हम ये जानते हैं कि 1/5 अगर मैं AB का अनुपात PQ के साथ लूंगा तो 1/5 मिलेगा। उसके बाद BC का अनुपात QR के साथ लूंगा तो भी 1/5 मिलेगा। फिर उसके बाद में CD का जो अनुपात है किसके साथ, SR के साथ लूंगा तो भी 1/5 मिलेगा। और उसके बाद अगर AD का जो अनुपात है वो PS के अगर साथ लूंगा तो भी 1/5 मिलेगा। तो हमने सारे अनुपात देखे, AB अनुपात है PQ, BC अनुपात है QR, CD अनुपात है SR, AD अनुपात है आपके पास में PS। ये सभी का अनुपात एक जैसा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास सर्गवांशम की कंडीशन है आपके पास में कि समरूप कैसा हो सकता है। यहां अगर देखें, यहां मैं अगर ले लूं XY Z आपके पास में XYZ WXYZ ABCD, तो यहां अगर संगत भुजाएं संगत भुजाएं की अगर बात करूं मैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे XY बराबर AB, ठीक है, उसके बाद में YZ बराबर BC, ठीक है, आपके पास ZW बराबर CD और WX बराबर AD। ठीक है, और अगर इस बात को जरा गौर से देखें, इस बात को जरा गौर से देखें तो XY का जो अनुपात है जब बराबर है तो बराबर भुजाओं का अनुपात 1 आएगा। इन दोनों का जो अनुपात है 1 आएगा, 1। YZ सभी भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 1 आएगा। सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 1 आएगा। इसका भी अनुपात 1 बराबर है तो बराबर भुजा होंगी तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो वैल्यू 1 आएगी। इसका भी अनुपात, इसका भी अनुपात, इसका भी अनुपात, सभी भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पास अनुपात बराबर है तो ये कंडीशन और ये कंडीशन समरूप की भी फॉलो हो रही है इसमें। ठीक है, ये कंडीशन जो है समरूप की भी फॉलो हो रही है कि भाई संगत भुजाओं जो है आपके पास उसका अनुपात एक जैसा होता है और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पास, और जबकि सर्गवांशम में भी ये हमारे पास है, तो इसीलिए हम वो स्टेटमेंट को कहते हैं सभी सर्गवांशम आकृतियां ये सर्गवांशम है तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये समरूप भी है। लेकिन यहां पास अगर देखा जाए ये समरूप तो है लेकिन सर्गवांशम नहीं है। तो यही कंडीशन की वजह से देखते हुए हमने लिखा सभी सर्गवांशम आकृतियां समरूप होती हैं लेकिन सभी समरूप आकृतियां आवश्यक नहीं है कि वो सर्गवांशम हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, मैंने दो पॉइंट दोनों के लिखे, कौन सी कंडीशन के लिए आप सर्गवांशम कहेंगे, कौन सी कंडीशन के लिए आप समरूप कहेंगे। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए फटाफट बेटा। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 में फैक्ट भी आपको याद भी रखना है। ठीक है, याद भी रखना आपके पास में जो बता रहा हूं मैं। ठीक है, पहला जो पहला पार्ट है, पहले का पहला पार्ट आपके पास में कह रहा है
कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी व्रत, सभी व्रत जो हैं गैप है, ठीक है, होते हैं, फिर लिखा है, ठीक है। ये हो गया आपके पास में सभी व्रत की बात हुई, जितने भी व्रत हैं। एक ऑप्शन सर्गवांशम का है और एक ऑप्शन सभी की बात हुई है ना बेटा, सभी व्रत की बात हो गई। तो व्रत छोटे बड़े सब की बात हो रही है, जितने भी व्रत हैं आपके पास छोटे बड़े सब व्रत की बात हो रही है। तो जब सभी व्रत की बात हो रही है तो सभी व्रत छोटे हों चाहे बड़े हों तो वो सर्गवांशम होंगे, सॉरी समरूप होंगे, सर्गवांशम नहीं कह सकते हैं। चलिए, एक साइज के व्रत हैं वो आपके पास सर्गवांशम हो गए, लेकिन जो आपके पास छोटे बड़े हैं वो सर्गवांशम तो नहीं होंगे, वो तो समरूप होंगे। तो हमने अभी पढ़ा था कि सभी सर्गवांशम समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी आपके पास में समरूप सर्गवांशम नहीं हो सकते। तो इसलिए आप जो सर्गवांशम है वो समरूप भी है, जो समरूप है वो सर्गवांशम नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी व्रत हैं, जितने भी व्रत हैं वो केवल क्या है, समरूप है बेटा जी। दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सभी वर्ग, सभी की बात हो रही है बेटा, सेम टू सेम व्रत वाला सवाल। सभी वर्ग होते हैं, इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, समरूप और सर्गवांशम। समरूप, तो सभी वर्ग की बात हो रही है, छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें भी जब छोटे बड़े वर्ग की बात हो रही है तो इसमें भी समरूप ही आएगा, समरूप होते हैं। तीसरा जो सवाल है इसका वो ये कहता है कि सभी जो त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज, सभी, यहां त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हमें वो त्रिभुज के बारे में बताना है जिसके सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। तो एक है आपके पास ऑप्शन में समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक ऑप्शन में है समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, किसके सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समझिए, समद्विबाहु की अगर बात करो, ये आपके पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसके ये वाली भुजा बराबर है, लेकिन ये वाली भुजा बराबर नहीं है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है। दूसरा मैं अगर लूं एक समकोण त्रिभुज, इसके सभी कोण जो है वो छोटे छोटे हैं, 90 से छोटे हैं। ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, लेकिन ये कोण 90 डिग्री का है। इसके प्रत्येक कोण 90 नहीं है, लेकिन इसका एक कोण 90 है। ये समद्विबाहु, ये भी समद्विबाहु है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज समद्विबाहु इसका परिवार ही है, लेकिन जो है वो लेकिन समरूप नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। जबकि इसकी अगर बात करूं, मैं इसकी बात करूं, चाहे छोटा बड़ा त्रिभुज लीजिए चाहे बड़ा त्रिभुज लीजिए, ठीक है, सारे कोण जो हैं 60-60 मिलेंगे। सभी भुजा बराबर होती हैं तो सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब आपके पास में सभी कोण 60-60 डिग्री के मिलेंगे। तो सभी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, सभी भुजाओं का अनुपात, सभी भुजाओं का जो अनुपात है आपके पास में वो एक जैसा होगा। जब सभी भुजाओं का अनुपात एक जैसा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है क्या वो समरूप है। तो यहां क्या आएगा, सभी समबाहु त्रिभुज आएगा ऑप्शन। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास में चौथा नंबर सवाल आपसे बोला जा रहा है, ये तो मैं अभी डिस्कस कर ही दिया था। क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले भुजाओं की समान संख्या वाले
संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि इसमें पहला पोर्शन लिखा हुआ है उनके संगत कोण, ठीक है, आपके पास में संगत कोण बराबर, यहां ऑप्शन में बराबर आ जाएगा क्योंकि ये भी मैंने समरूप में बताया था, दो दो पॉइंट लेकर के संगत कोण बराबर हो, ठीक है, हो तथा दूसरा भाग उनकी संगत भुजाएं कह रहा है समानुपाती, भुजाओं का अनुपात समान होता है तो समानुपाती हो, ठीक है, ये आपका फिल होगा और यहां बराबर फिल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न से आपका कोई वास्ता गरज नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। ये आपके पास प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो गई बेटा आपके पास में। अब बात आती है आगे की तरफ, हम कुछ थ्योरम की बात करेंगे, थ्योरम्स आएगी इस बॉक्स में। अगर हम नई बुक के अकॉर्डिंग देखें तो 2 ही प्रश्नावली हैं, ठीक है, 6.2 तक ही आपके पास में है, उससे आगे नहीं है, 6.2 तक ही है इसमें, इसके आगे नहीं है, ठीक है। इसके आगे नई बुक एनसीईआरटी में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए, कल मिलते हैं।